स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज फिर विषय गद्यांश की बात कर लेते हैं, क्योंकि 25 नंबर इसी में से आएंगे अपने नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में जो प्रवेश के लिए जो एग्ज़ाम होगी दिसंबर तक। तो उसमें खासकर इम्पोर्टेंट जो गद्यांश होंगे मैं उन्हें बताऊँगा आपको, ताकि आप आसानी से याद भी कर सकते हो और एग्ज़ाम में इसी प्रकार से आपके पूछेंगे। क्योंकि क्या करना, आपको पहले तो इनको पढ़ना ज़रूरी है ना। जब तक आप गद्यांश को पढ़ेंगे नहीं, निर्देश को पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप इनके आंसर नहीं दे सकते है ना। तो सबसे पहले गद्यांश को एक बार पढ़ लेना है, फिर समझ के फिर एक बार वो पढ़ना है, ताकि क्या है कि आप इनके उत्तर तुरंत दे सको, है ना। उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, है ना। तो पढ़ लेते हैं। गौर, आपको भी गौर से ही पढ़ना है, क्योंकि दिमाग एक जगह स्थिर रख के ही पढ़ना है ना। देखो पढ़ लेते हैं हमने, ये मतलब गद्यांश ही हैं। उदाहरण के तौर पे, नील गंगा के किनारे बसी हुई बस्ती धार्मिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। नील गंगा के किनारे बसी हुई बस्ती धार्मिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। कथा के अनुसार एक बार काम, क्रीड़ा और खेल की बातों में भगवान श्री सदाशिव का मुख श्री पार्वती जी के नेत्रों के साथ लग गया। नतीजा यह हुआ कि उनका मुख अंजन के कारण काला हो गया। भगवान सदाशिव ने अपने मुख को काला देखा तो उसे श्री गंगा नील गंगा में धोया, जिससे गंगा जी का रंग काला पड़ गया। इस जल के स्पर्श से महापापों का नाश होता है। यानी कि ये माँ गंगा के ऊपर ये पूरा है ये। तो नील गंगा के किनारे बसी हुई बस्ती बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो वो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप सोचोगे ये धार्मिक कहाँ आया, तो देखो जो फर्स्ट लाइन है इसमें ही लिखा हुआ है, धार्मिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। ये इसी प्रकार से, क्योंकि ये पैराग्राफ इसको पढ़ना जरूरी है, ताकि आप इनका जो आंसर है वो आसानी से दे सकते हो, है ना। देखो सेकंड वाला देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। कथा के अनुसार खेल की बातों में भगवान शिव का मुख पार्वती के लग गया, है ना। देखो क्या लिखा, कथा के अनुसार मुख श्री पार्वती के नेत्रों के साथ लग गया, है ना। तब यहाँ क्या आएगा, नेत्र आएगा। ये नेत्र इसका बी वाला राइट आंसर हो गया। तो मैंने क्या बोला, पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको इनके उत्तर आसानी से दे सकते हो, टाइम आपका वेस्ट नहीं जाएगा। पार्वती के नेत्रों से लगने पर शिव जी का मुंह हो गया। कैसा हो गया था, देखो उनका मुख अंजन के कारण काला हो गया था, है ना। तो किसके कारण हुआ था, अंजन के कारण। ये इसका राइट आंसर हो गया। शिव जी ने अपना मुख कहाँ धोया, देखो ये यहाँ पे लिखा है, शिव जी ने अपना मुख श्री गंगा नील गंगा में धोया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नील गंगा, है ना। मैंने क्या बोला, पैराग्राफ पढ़ोगे तो इनके आंसर आसानी से आ जाएंगे। गंगा के जल से किन का नाश होता है, देखो लास्ट वाला पैराग्राफ। देखो आपको क्या करना है, देखो अगर जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको सेकंड या फर्स्ट या सेकंड लाइन में ही मिल जाएगा। वो जो लास्ट वाला है इसका आपको लास्ट की एक दो लाइनों में ही मिल जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपको जो लास्ट वाला है अगर आपको आंसर देखना है तो आप जो गद्यांश है तो इसकी जो सेकंड या जो लास्ट की जो एक दो लाइनों में आप देख सकते हैं, तो आपको इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो इसका आंसर कहाँ है, ये महापापों का नाश होता है। देखो यहाँ पे लिखा, गंगा में जल के से किन का नाश होता है, तो महापापों का नाश होता है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो और भी देख लेते हैं। ये एक क्वेश्चन हो सॉरी एक गद्यांश और देख लेते हैं। एक गद्यांश अपना पूरा हो गया, तो एक गद्यांश और देख लेते हैं। लेकिन क्या तुलतुल ऐसा खाना खाएगी। तुलतुल ने, जो एक लड़की का नाम है, देखो लेकिन क्या तुलतुल ऐसी खाना खाएगी। तुलतुल ने स्कूल की यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी, बस तीर की भांति छत की सीढ़ी पर जाकर बैठ गई। पहले तो उसे थोड़ा रोना आया। स्कूल से लौटते ही इतनी भूख लगती है, पर तुलतुल रोई नहीं, बल्कि सोच रही थी कि महरी को उसने किस तरह से तंग किया। कल स्कूल से लौटते ही महरी को उसने सिर्फ इतना ही तो कहा, ओ टूनी की माँ, इतनी ठंड में टूनी को सिर्फ फ्रॉक
पहनाई और उस पर चाय के बर्तन धुलवा रही है। टुनी की माँ बोली थी कि हर रोज थोड़े ही धोती हैं, जल्दी के समय बस थोड़ा हाथ भर बटा देती हैं। तुलतुल कहने लगी, वाह क्या खूब कही तुम कैसी माँ हो, यह भी नहीं जानती कि अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष है। तो इसलिए वो ने तुलतुल ने खाना नहीं खाया, है ना। तुलतुल कहाँ जाकर बैठी थी? तो तुलतुल कहाँ जाकर बैठी थी? तो देखो, तुलतुल छत की सीढ़ी पर जाकर बैठी थी। तो इसका आंसर क्या होगा? ये सी वाला इसका आंसर होगा, है ना। तुलतुल भूखी होते हुए भी रोई नहीं। क्यों नहीं रोई? तो देखो इसका भी देख लेते हैं। भूखी हुई भी नहीं रोई, तुलतुल रोई नहीं। स्कूल से, है ना। तो इसमें क्या आएगा? तुलतुल भूखी होते हुए भी नहीं रोई। क्यों नहीं रोई? क्योंकि उसने मेहरी को तंग किया था। देखो यहाँ पे लिखा है उसने ये मेहरी को उसने तंग किया था, है ना। वो इसी कारण ये हुआ, है ना। और ये देख लेते हैं तीसरा वाला, मेहरी का क्या नाम था? तो मेहरी कौन थी? तो मेहरी टुनी की माँ थी, है ना। मेरी कौन थी? टुनी की माँ थी। तुलतुल नहीं चाहती थी कि टुनी से बर्तन धुलवाए जाए। क्यों? क्योंकि उस दिन क्या था? उस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष था, है ना। उस दिन क्या था? अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष था। उस पर उससे बर्तन धुलवा रही हैं, है ना। उस पर उससे किसके बर्तन धुलवा रही थी? वो उससे उसके चाय के बर्तन धुलवा रही थी, है ना। ये देखो यहाँ पे लिखा है चाय के बर्तन धुलवा रही थी। तो ये इसका आंसर आ गया, चाय के बर्तन धुलवा रही थी। ये अपने 2 पैराग्राफ कंप्लीट हो गए। हम ऐसे और आगे भी और पैराग्राफ लाएंगे, क्योंकि पैराग्राफ का जो अपन प्रैक्टिस करेंगे तो अपने क्या जो एग्ज़ाम होगी उसमें अच्छी तरह से हम इनको आसानी से देख सकते हैं, और जो एग्ज़ाम होगी उसमें जल्दी से जल्दी अपने जो समय को बचाते हुए अपन इनके आंसर दे सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आगे और भी आपको वीडियो बना के बताएंगे कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में इस प्रकार के गद्यांश आते हैं, पैराग्राफ आते हैं। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।